देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। आपका सोल्जर बॉय चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस करंट विषय पर कांग्रेस ने पिछले कई दिनों से संसद को नहीं चलने दिया। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और कल तो उन्होंने हद ही कर दी जब 2 सांसदों को धक्का मुक्की के कारण आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। हम क्यों भूल गए दोस्तों कि नेहरू द्वारा अपमानित करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसका नेहरू ने जश्न भी मनाया था। कांग्रेसियों की आंख खोलने के लिए तथा देशवासियों को सही तथ्यों से रूबरू कराने का आज मैं प्रयास करूंगा। एक सैनिक होने के नाते दूध का दूध पानी का पानी करूंगा और मैं बताऊंगा कांग्रेस वाले समझ जाएं कि उन्होंने क्या किया और भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए क्या किया। आज हम बात करेंगे भारत के महानायक, संविधान निर्माता और सामाजिक सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने उनके योगदान को किस तरह से सम्मानित किया है, ये जानना हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, विद्वान और समाज सुधारक भी थे। आइए जानते हैं पिछले 10 सालों में उनके विचारों और कार्यों को भाजपा सांसदों ने और एनडीए सरकार ने कैसे सम्मानित किया। एक एक करके मैं बताऊंगा। संविधान दिवस की शुरुआत साल 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। यह दिन हर साल डॉक्टर अंबेडकर को और उनके रचित भारतीय संविधान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और योगदान को समर्पित एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन भी 2018 में हुआ। पंच तीर्थ की स्थापना। सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थार्थ के रूप में विकसित किया। ये स्थान उनकी महान यात्रा और संघर्ष की याद दिलाते। संसद में बार बार जिक्र। संसद में गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उनके विचार और योगदान पर चर्चा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी है बार बार। ये हम क्यों भूल जाते हैं। 125वीं जयंती का राष्ट्रीय उत्सव 2015 में उनकी 125वीं जयंती को भव्य रूप से पूरे देश में मनाया गया। संसद में विशेष सत्र आयोजित हुए और उनके जीवन पर आधारित चर्चाएं हुई। दोस्तों, लंदन में स्मारक की स्थापना। सरकार ने लंदन में उसके घर को एक स्मारक के रूप में विकसित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई के दौरान समय बिताया था। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 2017 में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हुई। उनके विचारों और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। सामाजिक न्याय पर कानून SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को और मजबूत किया गया और इसे डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों से प्रेरित बताया गया। विशेष टिकट और सिक्के। डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति में विशेष डाक टिकट और सिक्के जारी किए गए जो उनकी विरासत को अमर बनाते हैं। शिक्षा पर जोर। उनके शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई नई छात्रवृत्ति योजनाएं और अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रोग्राम शुरू किए गए एनडीए सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में। संसदीय श्रद्धांजलि। संविधान दिवस के स्तरों में संसद में डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श और योगदानों को उजागर किया जाता है, जहां भाजपा नेताओं सहित सभी सदस्य उनके दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। नामांकन पहल। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में कई सरकारी संस्थानों, योजनाओं और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का नामांकन किया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा को सशक्तिकरण का साधन मानने वाले अंबेडकर के दृष्टिकोण का संसद में चर्चा के दौरान उल्लेख किया गया, विशेषकर छात्रवृत्ति और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए कार्यक्रमों में। वैश्विक पहचान। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंबेडकर की शैक्षणिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय गौरव के रूप में प्रस्तुत किया गया। संसदीय पुस्तकालय और शोध। संसदीय पुस्तकालय ने अंबेडकर के कार्यों पर विशेष संग्रह और प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनका उल्लेख भाजपा नेताओं द्वारा संसद में बार बार किया गया। डिजिटल परिवर्तन में प्रेरणा। डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को संसाधनों की समान पहुंच के अंबेडकर के दृष्टिकोण से प्रेरित बताया गया और इसे सरकारी नीतियों और बहसों में शामिल भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम और वृत्तचित्र। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्य पर आधारित विशेष वृत्तचित्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए गए, जो संसद में उनके दर्शन और विरासत के प्रचार के प्रयासों के रूप में उल्लेखित है। डॉक्टर अंबेडकर की सोच और उनके योगदान केवल एक युग के लिए ही नहीं थे दोस्तों, बल्कि वो हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। सरकार और संसद द्वारा उनके प्रति जो सम्मान दिखाया गया है, वो हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि इन तथ्यों के बताने के बाद में उनके मुंह पे ताला लग जाना चाहिए जिन्होंने पार्लियामेंट को चलने से रोक रखा है, ये कह करके अमित शाह जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये सब जो पॉइंट और बिंदु बताए मैंने, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अमित शाह जी के योगदान से ही है, बिकॉज वो पिछले 10 साल से शीर्ष पद पर भारत सरकार में, एनडीए सरकार में मौजूद है। दोस्तों, इन्हीं के साथ में नमस्कार, जय हिंद।